बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिन गुजर रहे हैं, वक्त कम हो रहा है, तहरीक अदम इत्तेमाद आनी ही आनी है और अब उसके लिए वोटिंग का मरहला जब होना है तो उससे पहले जोड़ तोड़ यकीनन उरूज पर नज़र आ रहा है। हर तरफ से मुलाकातें हो रही हैं और इसी दौरान इमरान खान साहब ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और वाज़े तौर पर कह दिया है कि जो गद्दारी करेगा उसके साथ क्या सलूक होगा। अपोजिशन के हवाले से नज़र आ रहा है कि उन्होंने भी पीर को एक इजलास बुला लिया है और अब ये फाइनल राउंड है, क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं है अपोजिशन के पास भी गलती की और हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास भी। अब इत्तेहादी हर तरफ मुलाकात कर चुके हैं और तमाम डीलिंग वीलिंग जो कुछ करना था, जो चीज़ें मनवा सकते थे या जो उनको फाइनल ऑफर्स होनी थी दोनों तरफ से, वो हो चुकी हैं। अब उन्होंने फैसला करना है और फैसले सुनाने का वक्त आ गया है, लिहाजा अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। इमरान खान साहब मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं। मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में जब वो गए थे तो शायद एक रिकॉर्ड ही बन गया था कि उन्होंने कोई शायद 7 दिनों में 70 मुलाकातें की थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो एक रिकॉर्ड था, यानी रोज़ाना इतने लोगों से मिलना, आप सोचिए। अब वो उससे भी ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं और उस्मान बुज़दार ख़ुद ही आप देखें कोई 80 के करीब वो चंद दिनों में मुलाकातें कर चुके हैं। उस्मान बुज़दार की जब ये स्पीड है वसीम अकरम प्लस की, तो इमरान खान साहब का अंदाज़ा लगाएं तो वो भी मिल रहे हैं तमाम मेंबरान कौमी असम्बली से और एक तो 7 लोगों को मिला रहे हैं। एक बात उन्होंने ये भी कही है, यकीन दहानी करवाई है कि जितने भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, यानी जो हुकूमती मेंबरान हैं, तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर वो, उनकी जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं, यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके मामलात हैं, जो उनके मसाइल हैं, उन सब को दूर किया जाएगा। लेकिन साथ इमरान खान साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि गद्दार को माफ़ नहीं किया जाएगा, गद्दार को नहीं छोड़ा जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाएगी, उसको नहीं छोड़ेंगे। अब आप देखिए इसकी एक झलक, इसका एक ट्रेलर आपको कराची में, सिंध में नज़र आया है। वो इस तरह से कि जिन लोगों ने पार्टी की खिलाफ वर्जी की, पार्टी डिसिप्लिन की या पार्टी की सोच की खिलाफ वर्जी करते हुए अभी सेनेट के हवाले से वोट डाले, यानी वो आ गए और सिंध असम्बली में जाकर वोट डाले, लोटों पर उनकी तस्वीरें लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हलीम आदिल शेख ने और दीगर लोगों ने तहरीक इंसाफ के। तो अब यानी उनको एक्सपोज किया जा रहा है। शायद आप ये समझ सकते हैं कि बहुत से लोगों का, आप समझें कि इस बारे में सोचना या समझना या उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता। अभी मैं देख रहा था कि एक क्लिप चल रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, वसीम बदामी के शो में वो इंटरव्यू है कोई, तो उसमें वसीम बदामी उनसे पूछ रहे हैं कि जी अगर कोई चोर है, अगर कोई डाकू है, अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा बनाया है और मुल्क को लूटा है, तो वो कहते हैं जी ये मेरा कोई इससे कंसर्न नहीं है। उस पर वसीम बदामी हैरान होकर पूछते हैं जी करप्शन आपके लिए नॉन इशू है? जी नॉन इशू है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये नहीं है मसाइल, ये मसाइल नहीं है। यानी वो शुरू में जरदारी साहब के हवाले से शायद सवाल शुरू होते हैं और उसके बाद फिर आते हैं। तो इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब के सीनियर लोग, वो मैं देख रहा था क्लिप चल रहा है कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई ठट्ठा का जिक्र है कि तो जी कि वो वहाँ गई और उन्होंने पता नहीं क्या कहा और वहाँ पर स्टेज पर शायद राशिद सुमरो साहब बैठे हैं, वो भी हंस रहे हैं और कोई मतलब बुज़ुर्ग कोई तकरीर कर रहे हैं और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कह रहे हैं कि जी वो उर्दू तो उनको उस तरह आती नहीं थी, तो वो ठट्ठा के हवाले से वो जिस तरह उनकी ज़ुबान थी वो उनका तमस्खुर उड़ा रहे हैं और इतनी यानी अजीब व गरीब गुफ्तगू है। तो वो भी गालिबन शहबाज गिल ने शायद वो क्लिप शेयर किया हुआ है। तो अब आप देखें कि ये सब कुछ हो रहा है एक तरफ। तो अब जहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे, जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा अब उसके खिलाफ जाएंगे, उसका तो घेराव होने की भी बात हो रही है। तो इसी पे मरियम साहिबा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुख नज़र आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये बयान दाग दिया है कि देखें ये अपने लोगों का घेराव कर रहे हैं, ये अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कह रहे हैं। ये देखिए तहरीक इंसाफ के लोगों के ही ख़िलाफ़ हो गए हैं, इमरान खान अपने लोगों के ख़िलाफ़ हो गए हैं, अपने लोगों के या जो लूटे हो सकते हैं उनके ख़िलाफ़। यानी अलीम खान साहब अब जाकर मिलें अगर नवाज़ शरीफ से, तो आप मुझे बताएं कितने फ़ख्र की बात है नून लीग के लिए और उनके कारकुनों के लिए जिन्होंने धक्के खाए, जिनको कहा गया अब हम नज़रियाती हो गए हैं, अब हम नज़रियाती हो गए हैं, लोटों की कोई गुंजाइश नहीं है। उन पर मिलने पर शादियाने बजाने और ये कहना कि जनाब एक वो सेक्रेटरी था जो तहरीक इंसाफ का, चले अलीम खान तो फिर भी बड़ी चीज़ है,
उसको मिलकर इतनी खुशी हो रही है और शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीरें आ रही हैं, तो फिर क्या कहेंगे। तो ये तो मसला खड़ा हो गया। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया कि ऐसे लोगों को कोई गुंजाइश नहीं है, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, जो मसाइल हल किए जाएंगे, जो भी इनका होगा, इनके डेवलपमेंट के मामला दीगर जो भी, तो लेकिन गद्दारी को माफ़ नहीं किया जाएगा। जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा उसके पीछे जाएंगे। अब सिंध असम्बली में तो चलो स्पीकर उनका था, यहाँ तो स्पीकर की बात और है। इस पर हम तफसील से आगे बात करेंगे। अब आ गई बात मुलाकातों की, तो इमरान खान साहब MNA से भरपूर तरीके से मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं और बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जल्द से भी कर रहे हैं, हाफिजाबाद में जलसा, उससे पहले जनाब दीर में जलसा, आपने देखा गवर्नर हाउस कराची में वो जाकर कारकुनों से उन्होंने खिताब किया। अभी सियालकोट में जनाब वर्कर्स कन्वेंशन वहाँ पर हुआ है, वहाँ तो असद उमर मेन गेस्ट आप कह सकते हैं थे, तो इमरान खान साहब नहीं थे, लेकिन बड़ा पुरजोश नज़र आ रहा था। तो वो अब अवामी राय भी, और अब देखें कि कैंपेन पूरी तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने शुरू कर दी है। इमरान खान साहब किस तरह से शुरू हुए, कहाँ तक आए, वो सोशल मीडिया पर पूरी उनकी कहानियाँ, कि वो पुराने उनके क्लिप्स निकाले जा रहे हैं जिसमें वो कहते थे कि मैं कभी झुका नहीं किसी इंसान के आगे, किसी और मुल्क के आगे मैं नहीं झुका, तो मैं अपनी कौम को भी नहीं झुकने दूंगा। अब वो जुमला उन्होंने दोबारा दिखाया, तो ये बहुत पुराने जुमले, तो एक पूरा मोटिवेशनल वो अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को ला रहे हैं और एक रायमा बन रही है। अब अपोजिशन माने ना माने, उनके लिए जाहिर है ये मसला बन गया, इसलिए तो मिल रहे हैं अब पीर को फैसला कुन। और उसमें शहबाज शरीफ साहब के घर पर ही मुलाकात है, वहाँ इशाइया भी है, खाना शाना भी होगा, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी आ रहे हैं, और इसके अलावा PDM के दीगर क़यादत शाहिद अख्तर मेंगल साहब को भी कहा गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा गया है, और जरदारी साहब को भी बुलाया गया है। अब ज़ाहिर है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो वो आते नहीं, बहरहाल हो सकता है वो भी हैं। तो सारी लीडरशिप ने इकट्ठे होना है और फाइनल उन्होंने डिस्कशन करनी है कि भाई कितने आपने लोटे इकट्ठे किए हैं, आपने कितने इकट्ठे किए हैं, आपने कितने इकट्ठे किए हैं, तो वो ज़ाहिर उन्होंने देखना है। और उसके अलावा ये भी है कि जो इत्तेहादी हैं उनसे क्या फ़ाइनल डीलिंग हुई है। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सी जगहों पर, बहुत से अखबारात, टेलीविज़न, जो पहले दिन से ही इमरान खान साहब को तो चाहते थे कि पता नहीं निकल जाएं, और अब तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, वो तो इमरान खान साहब को निकाल चुके हैं। इमरान खान साहब उनकी लिस्ट में वज़ीर आज़म रहे ही नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिए हैं कि जी काफ लीग ने ऐलान कर दिया, काफ लीग छोड़ गई, MQM छोड़ गई, ऐलान कर दिया। अरे भाई अगर छोड़ गई है तो वो अभी सईद गनी साहब जब गए हैं तो उसके बाद क्या बयान आ गए MQM के, तो उन्होंने तो सबका कह दिया कि जी छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो उनको उनकी सुन भी रहे हैं, अपने लोगों की जो उनके करीब है, और लिस्ट उनके पास है, तो उनको भी पैगाम दे रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, अपने जो करीबी हैं उनसे भी कह रहे हैं, उनको भी टास्क दे रहे हैं मुख्तलिफ डी चौक पर बड़े जलसों का, और इसके अलावा जिनका शक है कि जनाब ये इधर उधर हो सकते हैं उनको भी पैगाम दे रहे हैं कि भाई आपका फिर देख लीजिएगा उसके बाद क्या होता है। तो बहुत सी टैक्टिक्स होते हैं कि क्या किया जा सकता है। अभी उसको मना लिया जाए, बाद में जनाब अगले इलेक्शन उसको पता लगे कि टिकट भी नहीं दे रहे या कुछ, तो ये भी हो सकता है। और काफ लीग के बारे में बड़ा खूबसूरत मैंने जुमला देखा कि जनाब अगर चौधरी शुजात साहब की किताब देख लें और उसमें पता लग जाता है नून लीग ने कितनी दफ़ा कहाँ कहाँ उनको धोखा दिया, तो अब अगर वो फिर धोखा खाने के लिए जा रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा तज्जिया यही है कि वो नहीं जाएंगे, काफ लीग नहीं जाएगी, MQM नहीं जाएगी। तो आपकी क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिए। अगर इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है कि वो नहीं छोड़ेंगे, गद्दारों को, लोटों को माफ़ नहीं किया जाएगा, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि जो कानूनी चाराजोई है वो करना दुरुस्त होगा, या लोग कहेंगे ओहो देखो ये अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने लग गया है, ये तो कमज़ोरी का इजहार उसने कर दिया। और जो पीर को फाइनल बैठक होने जा रही है अब अपोजिशन की, वो क्या रंग लाएगी, और उधर क्या आपको लगता है कि बाकायदा ऐलान होंगे कि जी हमारे साथ ये इत्तेहादी आकर मिल गया है, या ये जनाब हमने तहरीक इंसाफ का बंदा तोड़ दिया है, या वो भी बस एक बैठक होगी और उसके बाद उठकर फिर जाएंगे मायूसी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।